सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मेरा बेटा को ढूंढने में मदद कीजिए। मेरा बेटा कहीं भी है, कैसी हालत में भी है, मेरा पास आ जाना चाहिए। और हम कुछ नहीं कहते हैं, सारे दुनिया वाले सबसे हम यही विनती करते हैं कि मेरा बेटा को ढूंढ दीजिए। और क्या कहें। तो जहाँ जहाँ खेलने जाता है वहाँ ढूंढे तो वो नहीं मिला, हल्ला उल्ला किए, मैंने किधर होगा तो आ जाएगा कहते। तब फिर नहीं मिलने लगा तो उसका दोस्त घर पहले हम लोग गए, तो उसका दोस्त बोला कि नहीं आंटी, तो हम 2-3 दिन से स्कूले नहीं गए हैं। और कितना अच्छा से चल गया, स्कूल जाके घर ही वापस नहीं आया। हम कैसे मानेंगे मेरा बच्चा कहाँ चल गया। इतना देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, कहीं नजर नहीं आता है मेरा बेटा। कहीं तो नजर आ जाए, कहीं से तो उठ के आ जाए मेरा बेटा। जरूर कोई साथ में ले गया होगा तभी जा सकता है, कहीं कि उसको कहीं देखल भी नहीं है कि जा सकता है। कहीं वो जाता आता भी नहीं था ज्यादा, उसको जब कोई ले जाता था तभी वो जाता था। उसके अलावा अकेले वो तो कहीं जावे नहीं करता था। हम लोग सब परिवार तो सामने ही है, तो जाएगा कहाँ से। उसका चाचा, बड़ा, दादाजी सबका कहना था कि आएगा ना, कैसे लेगा जमीन, उसको देखेंगे, कैसे जमीन लेगा उसको देखेंगे का बोल रहा था। अब हम क्या समझे। जनरेट लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं नगड़ी में, और नगड़ी में एक मामला है जिसमें बच्चा स्कूल गया और स्कूल से गायब हुआ। और लगातार 5 दिन से थाना में भी सूचना दिया गया है, और लगातार 5 दिन से उनके परिजन जो है वो परेशान है कि बच्चा कहाँ है, और उसकी खोज के लिए थाना का गुहार लगाया जा रहा है। लोग जो भी रिश्तेदार हैं उनसे पता करने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चा कहाँ है, लेकिन उनका कोई सुराग अभी तक मालूम नहीं चल पाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा भी खंगाल रही है, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आज हम लोग हैं, उनके जो परिजन हैं, उनके जो माताएं हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लड़का गायब हुआ है, जो बच्चा गायब हुआ है, उस बच्चा का नाम है रोहन कुमार महतो, और उनके जो पिताजी हैं उनका नाम है अर्घू महतो। अर्घू महतो जो है ये बेड़ों में रहते हैं, और रोहन उन्हीं का बेटा है। और 2008 में रोहन महतो के जो माताजी हैं और पिताजी हैं उनका शादी हुई थी, और 2011 में रोहन महतो का जन्म हुआ था। लेकिन रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। 2013 में रोहन महतो के जो पिताजी हैं अर्घू महतो जी, उनके माताजी को छोड़ के कहीं दूसरी शादी कर ली, और अभी रोहन की जो माताजी हैं वो अभी शंभू महतो जी के साथ में रह रही हैं और अपना जीवन यापन चला रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उनके पिताजी हैं उनके द्वारा भी बार बार बोला जा रहा था कि हमारा जो बेटा है उसको हमको वापस कर दो, लेकिन वो बेटा उनको वापस यहाँ से बोला जा रहा था कि आप आइए और सारा जो भी लिखा पढ़ी होता है वो लिखा पढ़ी करके अपने बेटे को आप साथ में लेके चले जाइए। लेकिन वो अभी तक कोई पहल अभी नहीं हो पाया। तो इस संबंध में काफी बार इन लोगों की बातचीत हो पाई थी और बात हो रही थी, लेकिन मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था कि बच्चा किसके साथ में रहेगा। लेकिन 25 तारीख को रोहन महतो जो है वो स्कूल गया, और स्कूल में पढ़ाई करने के नाम से गया, अपना बस्ता लेकर के स्कूल गया, और स्कूल से जो है वो अभी वापस नहीं आया। आज 5वां दिन है, आज 29 तारीख है, स्कूल से वो बच्चा वापस नहीं आया। और उसके परिजन जो है वो काफी परेशान है। उनकी माताएं हमारे साथ में वो काफी परेशान है। वो थाना को भी गुहार लगा रही है, सबसे बात कर रही है, वो सबसे पता लगाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बच्चे का पता नहीं लग पा रहा है। तो आइए हम लोग उनकी माता का क्या कहना है हम लोग उनसे समझते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। आपका बेटा 5 दिन से गायब है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ गया है? क्या आप लोग पता कर रहे हैं? क्या इसके लिए आप लोग कर रहे हैं? सब खोजबीन कर रहे हैं, थाना उना में केस उस भी किए, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है।
हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी है हमको पता चल जाए, जिसका साथ भी है हमको पता चल जाए। रात दिन ढूंढ रहे हैं, गली कोचा कहाँ कहाँ नहीं गए हैं हम लोग, गांव घर का सब मिल के जा रहे हैं, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चल रहा। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि मेरा बेटा को ढूंढने में मदद कीजिए। मेरा बेटा कहीं भी है, कैसी हालत में भी है, मेरा पास आ जाना चाहिए। और हम कुछ नहीं कहते हैं, सारे दुनिया वाले सबसे हम यही विनती करते हैं कि मेरा बेटा को ढूंढ दीजिए। और क्या कहेंगे। 24 तारीख को जब आपका बेटा स्कूल गया तो क्या कोई बातें हुई थी, कुछ बोला था, कुछ मतलब आप लोगों को क्या लगता है, मतलब उस दिन कोई आप लोगों में घर में कोई बात विवाद हुई थी या कोई बात हुई थी, क्या लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ। कितना अच्छा से गया, हमको अच्छा से खाना उना निकाला, खाया और गया। हमको जो छठ पूजा का प्रसादी होता है उसको मांगा कि दो माँ खाने के लिए, एक एप्पल दिए निकाल के, और खाते खाते गया। कुछ नहीं हुआ, और दिन भी कुछ बाता बाती भी नहीं हुआ, और कितना अच्छा से चल गया। और स्कूल जाके घर ही वापस नहीं आया। हम कैसे मानेंगे मेरा बच्चा कहाँ चल गया। इतना देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, कहीं नजर नहीं आता है मेरा बेटा। कहीं तो नजर आ जाए, कहीं से तो उठ के आ जाए मेरा बेटा। तो आप लोगों ने थाना में मतलब सूचना दी, थाना वाले लोग का क्या कहना है, क्या कर रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है थाना की तरफ से? कहते हैं कि कोई क्लू मिलेगा तब ना आगे बढ़ेंगे। कहीं से कोई क्लू नहीं मिलता है, कहीं से कोई खबर ही नहीं आता है, न कहीं जाने का दिखता है, न कहीं है वो पता चलता है। का कि सीसीटीवी कैमरा इधर उधर देखभाल हो रहा है। आप लोगों की कोई बात, कोई किसी भी तरह का कोई मतलब सुराग कि आपको क्या लगता है कि कहाँ होगा बच्चा, कहाँ गया होगा, क्या लगता है आपको? हमको यही लगता है कि उसका पापा या कोई परिवार वाला अगर ले गया होगा, अच्छे मन से ले गया होगा। हम नहीं कहते हैं कि किडनैप किया होगा, लेकिन खाली हमको पता चल जाना चाहिए कि किसका पास है। हमको लगता है कि अब नहीं मिल रहा है, इतना खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तबे कह रहे हैं कि उसका पापा सबको भी पूछताछ करना चाहिए, ताकि पता चले कहाँ है मेरा बेटा। उसको आप लोग जब बच्चा घर नहीं आया स्कूल से छुट्टी होने के बाद, तो आप लोगों ने स्कूल में इसकी पूछताछ की, क्या बोले स्कूल वाले लोग? स्कूल वाले लोग बोले कि लास्ट अथी दोपहर 1 बजे वो घर जाने खोज रहा था, और एक बच्चा तो चल गया निकल के, भाग के, माने जो भी हो, लेकिन ये नहीं इसको जाने दिया। मॉनिटर सब क्लास का रख लिए और उसका बैग को लेके ऑफिस में जमा कर दिए। उसका बाद में क्लासे में था, बोलता है 3 बजे स्कूल छुट्टी होता है तब तक था, बोलते हैं लाइन में भी लास्ट पीरियड होता है वहां भी था, लेकिन उसको ना बैग दिया गया और ना कुछ नहीं, ना ये डर के मारे मांगने भी नहीं गया और उसको ना दिया गया। और स्कूल से निकलने के बाद कहाँ गया कुछ पता नहीं चल रहा है। उनके जो प्रिंसिपल जो है स्कूल के, जो मतलब हेडमास्टर होंगे, उनका क्या कहना है? वो क्या बोले कि बच्चा मतलब बस्ता जब स्कूल के जो ऑफिस है वहां पे रखा हुआ था, तो मतलब बस्ता लेकर के बच्चा को क्यों नहीं दिया गया, क्या बोले, मतलब क्या उनका कहना है? वो कहते थे कि वो बच्चा आएगा तो हम दे देंगे, ना वो बच्चा आया और ना हम दिए, ऐसा बोलते हैं। आपके जो पुराने जो पहले पति जो थे अरघु जी से, कोई लेन देन को लेकर के भी कोई बातें हो रही थी क्या, मतलब किसी तरह कोई विवाद हो हुआ था क्या? हाँ सर, 2 साल पहले पाली गांव है, रातू थाना पाली गांव, वहाँ पर है मेरा पहला ससुराल। वहीं पर मीटिंग हुआ था गांव में, मंदिर शिव मंदिर नया बन रहा है, उसी का नीचे मीटिंग हुआ था। गांव वो सबका सामने, गाँव वाला लोग सब फरियाया था, आया था जो बड़ बुजुर्ग समाज वाला आदमी सब, कि जमीन जगह को उसका पापा चुपके चुपके अपना भाई लोग को बेच रहा था, इसीलिए मीटिंग हुआ था कि इसका एगो बेटा है तो इसको इसका हक मिलना चाहिए कह के। फिर मीटिंग में जो
8 डिसमिल इधर उधर बचल था, उसको बाबू का 8 साल होने के बाद मिलना था रोहन को, और उसका पापा को देना था 1 लाख रुपया 8 दिन के अंदर में, कि फिक्स करेंगे, वो भी समाज के हाथ में देना था, पाली गांव के समाज के हाथ में, किसी का परिवार के हाथ में नहीं, ताकि उसको फिक्स करें, बाबू जैसे बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा तो उसको आगे जाके कुछ काम देगा कह के। और उसको उसके पापा को हिदायत दिया गया था कि पढ़ाई लिखाई जितना खर्चा है वो पुराना है, और कपड़ा लत्ता सब पुराना है, और आज आके उसको देखना भी है कि अच्छा है कि नहीं है, कैसा है, सब देखना है। लेकिन घर गया, 8 दिन हुआ, उसके बाद पूछा गया तो बोलता है नहीं देंगे, हम मेरा पास पैसे नहीं है, 1 रुपया नहीं देंगे। और वहाँ कागज पत्र हुआ था, वहाँ लिखल है कि 10 लाख का जमीन बेचा गया है, लेकिन भी वहाँ 1 रुपया बाबू को ना देने के लिए तैयार है कोई, ना कोई नहीं। तो समाज में बात था कि अगर तुम लोग नहीं देगा इतना पैसा और इतना कुछ काम नहीं करेगा तो 18 साल बाद जब ये आएगा तो इसको जितना जमीन बेचा है वो सब रद्द हो जाएगा, काहे कि नाबालिग में बेचा गया है, इसलिए सब रद्द हो जाएगा। इसको पूरा इसका हिस्सा भर जमीन पूरा देना ही होगा। तो उसका चाचा बड़ा दादाजी सबका कहना था कि आएगा ना, कैसे लेगा जमीन, उसको देखेंगे, कैसे जमीन लेगा उसको देखेंगे का बोल रहा था। अब हम क्या समझे। तो उनके जो पिताजी हैं वो मतलब इनको स्वीकार करना नहीं चाहते थे, क्या लगता था आपको? स्वीकार करना रहता ना सर, पहली बात तो हमसे लव मैरिज शादी किया था, अपना पसंद से किया था, सब गांव घर का सबका अति अधिक जाके किया था। अगर उसको बाल बच्चा और बीवी पर बच ही रहता ना तो छोड़ के जाबे नहीं करता, और गया भी ना तो उसको हजारों बार बोले कि यहाँ कुछ नहीं है कमाने खाने का साधन, जहाँ है वहीं ले जाओ हमको और मेरा बच्चा को। इतना तक कि वो भी बोल रहे थे कि तुम घर आओ, तुमको डर लग रहा है तो हम थाना में भी जाके कह देंगे कि मेरा मर्जी से शादी किया है, इतना तक कह देंगे, लेकिन हम लोग को मत छोड़ो, हम लोग कैसे जिएंगे कह के। तो उस समय जब आप लोग का विवाद हुआ तो क्या आप लोग थाना में भी मतलब कंप्लेन किए थे, कोर्ट में भी कंप्लेन किए थे कि नहीं किए थे? नहीं किए थे। कोई कंप्लेन नहीं किए। और फिर उनके वो दूसरी शादी कर लेने के बाद आप दूसरा के साथ में शादी कर लिए? हाँ, 3 साल बाद। उसके बाद बैठक कितना दिन के बाद आप लोग का हुआ? यही करीबन 9-10 साल बाद हुआ। 9-10 साल के बाद हाँ। विवाद मतलब बैठक हुआ। हाँ तो बैठक में यही तय हुआ कि खर्च इनको दिया जाए, हाँ, बच्चा को। को हमको भी नहीं, खाली बच्चा को, वो जहाँ रहे, चाहे हॉस्टल में उसको रख के पढ़ाए, चाहे स्कूल में रख के पढ़ाए, खुद उसको आके दे के जाना है स्कूल में फीस, और सब खर्चा पुराना है। अच्छा एक चीज बताएं कि बच्चा जो है, बच्चा का मतलब उनके जो पिताजी हैं उनके साथ में क्या वार्ता होती थी, बातचीत होती थी कि नहीं होती थी? नहीं होती थी। कभी कभार बच्चा का पिताजी नानी घर आता था, मेरा भी बच्चा का नानी घर वहीं है और उसका पिता का भी नानी घर वहीं है, तो नानी घर में भेंट मुलाकात कभी कभी हो जाता था, लेकिन वो कभी इसको आंख उठा के भी नहीं देखता था। बात करने मेरा माँ जबरदस्ती ले जाती थी, कि कुछ काम लगता था तो ले जाती थी पूछने उछने, तो भी बोलता था जो काम का बात है उतरे को ना बोलता था और कुछ नहीं। इतना दिन साल हो गया, लेकिन मेरा बेटा है बोल के कहियो 5 रुपया भी नहीं देता था। तो आप लोग जो बच्चा है, बच्चा को कोई डांट डपट किए या कोई मारपीट किए, ऐसा कुछ मतलब मामला नहीं है ना? वैसा कुछ नहीं मामला है सर। अब बच्चा है तो अगर बदमाशी करेगा तो माँ बाप है तो थोड़ा मोड़ा तो डांटबे करेंगे, वो तो हर घर में होता है, ऐसा नहीं कि मेरा ही घर में होता है। अगर दुनिया में कोई अपना बच्चा को नहीं डांटता डबाता होगा ना, तो हम अगर गलती करते होंगे तो बोलिएगा आप ही लोग, अगर गलत करेगा नहीं सुनेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा मोड़ा तो डांटबे ना करेंगे बच्चा को। बच्चों से बातचीत हो रही थी, कुछ बच्चे उनके जो दोस्त हैं, उनके जो मतलब सहपाठी जो हैं, उनसे बात हुआ था। उनका कहना था कि उनको शायद वो बच्चा बोलता था कि हमारी माँ, हमारे पिताजी हमको घर में काफी ज्यादा काम कराते हैं, काफी प्रेशर देते हैं, हम घर में नहीं रहेंगे, इस टाइप से बोलता था। क्या कहेंगे इसके?
अब बोला है कि नहीं बोला है उसको तो हम नहीं कह सकते हैं। जब वो आएगा अपना से और अपना मुंह से बोलेगा तभी ना हम मानेंगे। हम मान ही नहीं सकते हैं कि मेरा बेटा वैसा बोला होगा। अगर किसी का दिन का बात को अगर थोड़ा मोड़ा करवाए होंगे उसका सोच के अगर बोला होगा तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन वैसा तो हम लोग घर में कुछ काम नहीं है, हम लोग दोनों आदमी जाते हैं काम धंधा करने। घर में तो कुछ काम रहता ही नहीं है तो हम काम करवाएंगे, क्या काम करवाएंगे। अपना से भी आदमी सोच के देखे। विश्वास नहीं हो रहा है तो मेरा घर में भी आके देखे कि मेरा घर में क्या काम रहता है जो हम उसको करवाएंगे। नहीं हम खेती ना बाड़ी नहीं लगाते हैं, ना उसको काम ना धंधा में भेजते हैं, तो क्या काम करवा सकते हैं उसको। आपके जो परिजन हैं, परिजनों से आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया, क्या बोला गया वहां से? क्या लोग बोल रहे हैं कि मतलब किस तरह से मदद परिवार की तरफ से मिल रहा है? वो लोग भी साथे साथे खोजबीन में मेरा साथे साथे घूम रहे हैं रात और दिन, इधर और उधर काम धंधा सब छोड़ छोड़ के सोच रहे हैं कि बच्चा किसी तरह मिल जाए, अच्छी हो जाए। अगर ऐसा कुछ बात होता तो मेरा कोई साथ देता। यहाँ गांव गवैया जितना है सब मेरा पीछे 2-3 दिन से पड़ल है। बाबू का फोटो ले लेके पूरा गांव गांव में नगरी में पूरा ढूंढ रहा है, जितना यहाँ आस पास का गांव गवैया है सब। अगर आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है चांदमुनी देवी, मैं रोहन की माँ हूँ। अच्छा, एक चीज आप बताएं जरा कि स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए जाता था, उसका जो पिताजी है, क्या उसे स्कूल में मिलने के लिए आते थे क्या? उसको तो हम नहीं कह सकते हैं, काहे कि स्कूल हम नहीं जाते थे और यहाँ से थोड़ा सा दूर होता है स्कूल जो यहाँ से दिख सके। अब आता भी होगा तो हम नहीं कह सकते थे, काहे कि रोहन है अपना पापा को पहचानता था और उसका पापा भी पहचानता था कि मेरा बेटा है उसको। कि शादी कब हुई थी और जब शादी हुई थी तो रोहन कितने साल का था? रोहन 4-5 साल का यही लगभग। और शादी कब हुई थी आप लोग? 2014 में। जब आप लोगों की शादी हुई तो क्या इनके जो पति हैं, पुराने पति जो है, वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया आप लोग? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं की। और आप लोग अपनी मर्जी से शादी किए? हाँ, हम लोग दोनों अपना मर्जी से किए। तो जब शादी किए और जब उनके पति जो है उनको जानकारी हुआ तो क्या कोई बात हुई, कोई दबाव दिया गया, कोई बात किया गया उनके तरफ से? कोई दबाव नहीं दिया गया है। कोई दबाव नहीं दिया कोई गया। नहीं। और जो उनका जो बेटा था, रोहन जो था, रोहन को किसी भी तरह से घर में कोई मतलब आप लोग की तरफ से कोई मतलब डांट डपट होता था या कुछ ऐसा परेशानी होता था? नहीं सर, उतना छोटा बच्चा को देखिए अपसेट किए तो डांट दबाव तो थोड़ा मोड़ा गलती करेगा तो करबे न करेंगे। जब वो घर से स्कूल के लिए निकला तो कोई बात बोला या किसी भी तरह का आप लोग को आभास लगा कि मतलब ये घर नहीं आएगा या कुछ सोच रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ आभास हुआ आप लोग को? नहीं सर, हम लोग तो देखिए हम तो सुबह निकल गए थे काम में, इसका मम्मी थी मगर ये भी कुछ नहीं बोली थी। हम तो सुबह भोरे में निकल गए थे तो कोई बात विचार नहीं हुआ था वैसा। और आप लोगों को मालूम कब चला कि वो घर में नहीं आया है और क्या आप लोग उसके बाद प्रतिक्रिया की? जब वो देखिए शाम को आए ना काम करके, तब वो देखिए इसका मम्मी भी खोज रही है, फिर हम भी खोज रहे हैं, दोनों जन। फिर आप लोग क्या किए इसके आगे जब पता लगा कि वो घर नहीं आया तो फिर आप लोग क्या किए? कहाँ गए आप लोग? पूरा नगरी तरफ पूरा देखिए छानबीन किए, नहीं मिला तो रात भर 12 बजे तक ढूंढे, नहीं मिला तब फिर सुबह फिर गए थाना में, तब थाना वाला को सूचना दिए कि ऐसा ऐसा बात है, बच्चा नहीं मिल रहा है, स्कूल से घरे नहीं आया है। तो आप लोगों ने स्कूल में खोजबीन नहीं किया क्या? स्कूल में मास्टर लोगों देखिए किया था, खोजबीन मास्टर लोग किया। स्कूल कब गए थे आप लोग और स्कूल में जब गए तो क्या बोले वहां से लोग? स्कूल में बोले कि स्कूल आया था मगर वो 1 बजे वो घर आने खोज रहा था, इसीलिए कोई स्टूडेंट था तो उसको नहीं आने दिया, तो उसका बैग को ऑफिस में जमा कर दिया गया। तो ऑफिस में जमा कर दिया तो फिर वो लेने भी नहीं गया और कहता है कि स्कूल टाइम तक छुट्टी टाइम तक था, ऐसा बोलता है सर लोग।
तो जब स्कूल से निकला तो क्या मतलब उसका बैग कहाँ पे था और बैग क्यों लेके नहीं आया? आप पूछे नहीं इसके बारे में? नहीं पूछे तो कहता है कि आएगा कहा के देखी। नहीं हम लोग भी अथी किए, मैम लोग कहती है टीचर लोग कि आएगा बच्चा लेके जाएगा, कम से कम छुट्टी टाइम तो आएगा कहा के। अब डर से नहीं गया कि काश नहीं गया, नहीं कर सकते। स्कूल में क्या बोल करके वो घर स्कूल से निकलना चाह रहा था दोपहर में? उसको तो देखी नहीं पता है सर, उसको देखी मैडम लोग नहीं बताई? नहीं बताई। मैडम लोग देखी पूछबे नहीं कि कहाँ देखी काहे घर जाने खोजता है कि क्या करने खोजता है, कुछ उससे पूछबे नहीं किया। आपका परिचय बताइए। शंभू महतो। रोहन 25 तारीख से घर नहीं आया हुआ है और खोजबीन आप लोग कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। जब फर्स्ट रोहन नहीं आया घर तो आपको कब मालूम चला और कौन बताया आपको? जब हम लोग काम करके आए शाम में तो हम लोग ढूंढने लगे, गांव घर में खेलने जाता है कह के। तो जहाँ जहाँ खेलने जाता है वहाँ ढूंढे तो वो नहीं मिला, हल्ला उल्ला किए, मैंने किधरो होगा तो आ जाएगा कह के। तब फिर नहीं मिलने लगा तो उसका दोस्त घर पहले हम लोग गए, तो उसका दोस्त बोला कि नहीं आंटी, सो हम 2-3 दिन से स्कूले नहीं गए हैं कह के। तो फिर वही बच्चा बोला कि नहीं आया है तो चलिए हम जिसका जिसका साथ दोस्त करता है उसका उसका घर ले जाते हैं कह के। फिर वही बच्चा लेके गया सबका घर और फिर हम लोग ढूंढे, सबसे पूछताछ किए कि आया है रोहन का दोस्त यारी में कह के। तो किसी से नहीं पता चला कि कहीं है कह के। तो फिर हम लोग 9-10-11 बजे तक रात तक सर लोग भी खोज रहा था सब कौन साथ। सर? नाम तो थाना वाले? नहीं, स्कूल के सर। स्कूल के सर लोग? हाँ, फिर कब खोजे? रात में? रात में खोज रहे थे। फिर वही स्कूल का सर लोग आके फिर ऑफिस से कॉपी निकाल के फिर सब जितना उसका स्टूडेंट है अगल बगल उस सबको फोन लगा लगा के पूछ रहा था सर लोग भी कि गया होगा कह के। तो किसी तरह से नहीं पता चला, तब फिर हम लोग अपना अपना घर लौट गए, ज़्यादा रात हो गया तो घर लौटे। तब फिर हम लोग सोचे कि अगर किसी दोस्त यार घर में गया होगा तो सुबह लौट के आएगा, तो सुबह तक भी वो लौट के नहीं आया। तब हम लोग सर लोग यहाँ आया, तब फिर हम लोग फैसला किए कि अब थाना में रिपोर्ट लिखाना होगा करके। तब फिर हम लोग थाना में रिपोर्ट लिखाए। तो आपको क्या लगता है, बच्चा छोटा सा बच्चा है, 12 साल का बच्चा है और अचानक इस तरह से गायब हो गया, क्या आप लोग को लगता है कि कहाँ गया होगा? अब तो इतना तो नहीं बता सकते हैं कि कहाँ गया होगा, उसको तो जरूर कोई साथ में ले गया होगा तभी जा सकता है। कहीं कि उसको कहीं देखल भी नहीं है कि जा सकता है, कहीं वो जाता आता भी नहीं था ज्यादा। उसको जब कोई ले जाता था तभी वो जाता था, उसके अलावा अकेले वो तो कहीं जावे नहीं करता था। हम लोग सब परिवार तो सब नहीं है तो जाएगा कहाँ से। उनके जो पिताजी हैं उनके साथ में कोई उसकी बातचीत होती थी, कोई संपर्क था उसके साथ में? ये तो हम लोग को पता नहीं है, काहे कि स्कूल जाता था, उसका चाचा का ससुराल इधरे था। क्या पता कि उसका चाचा का सब भी आता जाता था तो कभी बात विचार करता था। बच्चा तो हम लोग को नहीं बताया था कि मेरा पापा हमको भेंट करने आता है कि चाचा भेंट करने आता है, ऐसा ऐसा बोलता है कह के नहीं बताया था। अब हम लोग तो नहीं कह सकते हैं कि बात विचार उन लोग का होता था या नहीं होता था। आपका परिचय? मैं रोहन की मौसी हूँ, मेरा नाम कलावती देवी है और मैं यहीं की निवासी हूँ।